जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी साई कृपा सुनाने जा रही हूँ और एक दो एक्सपीरियंस अभी ऐसा आएगा या आया होगा, आई डोंट नो कौन सा किस ऑर्डर में जा रहा है, जो ना एक दो डिवोटी का है वो थोड़ा तोड़ तोड़ के चला गया है। मीन्स वो एक ऑर्डर में जाना था पर वो आगे पीछे हो गया है। कोई बात नहीं। जो पहले से सुनते होंगे या जो कहीं और भी मैंने डाला है, मुझे याद ही नहीं है कि उनका दूसरा मैंने कहाँ डाला है एक्सपीरियंस। तो जो भी है, खैर जो सुने होंगे वो कनेक्ट कर लेंगे, नहीं सुने होंगे तो जब बाबा को सुनाना होगा आपने भी सुना देंगे। इसी के साथ ये सुंदर साई लीला शुरू कर रही हूँ। ये जो डिवोटी हैं ये अपने बच्चों के साथ, ये और इनके 3 बच्चे, ये सब मिलकर जो है वो शिरडी गए। और मैं बता रही हूँ कि इनके हस्बैंड जो हैं वो नहीं है, तो वो नहीं गए। ये 3 लोग गए थे और इन्होंने मतलब ये जो भी अपना मेहनत करके ये अपना 15,000 रुपये जो है वो जमा करके रखी थी कि उसमें ये शिरडी में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, बाबा का जो भी सामान खरीदना होगा खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे और लेकर आएंगे। ठीक है, तो 15,000 रुपीज़ था, ये आप मार्क करिएगा। अब क्या होता है कि जब ये शिरडी पहुंचने वाले होते हैं उसके पहले इन लोगों ने पूछ लिया था और इन्हें नंबर दे दिया गया था होटल का। तो होटल का जो नंबर दिया था उस पर उन लोगों ने बुकिंग करी थी। एंड हाँ, तो अब क्या था, इनका ट्रेन ना मनमाड में रुकने वाला था। मनमाड से 1.5 घंटा, आई थिंक 70 या 80 किलोमीटर्स है शिरडी, वॉट एवर, मतलब वही 1-1.5 घंटा लगता है शिरडी पहुंचने में। बीच में येवला शहर वगैरह आता है। तो क्या हुआ ना कि ये लोग मनमाड में इनकी गाड़ी पहुंचती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि ट्रेन के टिकट्स इन्होंने करवा लिए थे अपने और तीनों मतलब बच्चों के। और जो होटल वाले हैं उन्होंने कुछ एडवांस पेमेंट मांगा था, तो कुछ अमाउंट उन्होंने पे कर दिया था। अब क्या होता है कि ये लोग ना शिरडी पहुँचते हैं। शिरडी में इनकी गाड़ी रुकती है, सॉरी मनमाड में। और ये लोग जैसे अपना सामान लेके नीचे उतरते हैं, इन लोगों ने सोचा हम ऑटो वगैरह कर लेंगे या बस मिल जाए तो बस से हम शिरडी चले जाएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा खर्च लेविशली नहीं कर सकते थे। और आप दूसरे शहर में आए हो तो 15,000 रुपये क्या है, कभी कभी पता भी नहीं चलता। ऊपर से 4 लोग हैं और पूरे 2-3 दिन ठहरना भी था। तो ना ये लोग जो हैं वो उतरे जैसे ही, तो वहाँ पर ना एक आई कार्ड पहना हुआ आदमी आया और होटल का ही आई कार्ड था। और उन्होंने कहा कि आप गाड़ी नंबर इतना, उन्होंने उनका नाम बोला वो डिवोटी का कि आप ही हैं ना वो। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा गाड़ी बाहर लगी है, आप आ जाइए। तो अभी देखिए बाबा की कैसी लीला हुई थी। इन्हें ये नहीं पता था कि वो होटल जो है वो गाड़ी भी इनके लिए भेजेगा, और उस होटल ने इनके लिए गाड़ी भेज दी थी, जिसमें तो ये पहले ये श्योर नहीं थी कि ऐसा कैसे हुआ। तो इन्होंने जो अपने ट्रेन के डिटेल्स वगैरह जो होटल वाले को भेज दिए थे, जब होटल वाले ने पूछा था कि आपका कैसे क्या शेड्यूल है, तो इन्होंने ट्रेन के टिकट ही बढ़ा दिए थे। तो उन्होंने ना वही दिखाया इन्हें कि ये आपका टिकट है। तो उन्होंने कहा हाँ ये है। तो इनको फिर वो हो गया। तो ये पहले डर रही थी कि सही है गलत है जो भी है। तो वो आदमी फिर इनको इनके होटल तक पहुंचा दिए। और होटल पहुंचाकर फिर इन लोगों को ड्रॉप वगैरह करके सामान वगैरह अच्छे से रखकर और चले गए। इनको बहुत अच्छा कमरा मिला, जहाँ जो 5 लोगों का कमरा था और खूब बड़ा सा था, अच्छा बेड वगैरह सब था। और वो रूम बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ का टेम्परेचर एकदम सही था, मतलब एकदम अच्छा लग रहा था। इन्हें बहुत खुश थे शिरडी आके। और अलग ही इंसान तो खुश हो जाता है शिरडी जाए तो। उसको क्या दिखता है, होटल कैसा है, बेड कैसा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बस बाबा है, शिरडी है, यही काफ़ी है। उसके बाद कुछ मिले या ना मिले, इंसान रोड पे भी सोने को तैयार है। ये पागलपन होता है ना बहुत लोगों का। तो सॉरी एक कॉल आ गया था। हाँ, तो क्या हुआ कि ये लोग वहाँ पर रुके। अब जब ये तैयार हुए नहा धो के, और इन लोगों ने सोचा कि हम जा रहे हैं, हम लाइन में लगते हैं, पहले हम एक दर्शन कर लेते हैं। इनके मन में बहुत सारी मुरादें थी बाबा को लेकर, बहुत कुछ इन्हें बाबा भी लेके जाना था, बहुत चीज़ सोच कर आई थी। तो जैसे ये लोग निकली ना, तो बगल रूम से जो निकली वो उन्हीं के शहर में साई मंदिर जाती थी। देखिए कैसे बाबा मिलवाए। तो ये लोग मिले, गला वाला मिले, बहुत खुश हुए। वो बोली अच्छा हुआ आप हमें यहाँ पर मिल गए हो, अब आप हमारी पूरी ग्रुप आई है, आप हमारी ग्रुप के साथ चलिए। उनका एक अपना ग्रुप था। वो जो उस मंदिर में आती थी ना, वो किसी और साई मंदिर भी जाती थी जहाँ ये लोग रहते हैं। तो उनका उधर का एक और ग्रुप था जिससे को ये नहीं जानती थी बाकी लोगों को, पर इनको ग्रुप में शामिल कर लिया। और उन लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ अब चलिए, ठीक है।
तो ये लोग सब दर्शन किए और फिर उन्होंने बोला कि शाम में आरती है, उसके टिकट्स हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, तो आप जो है हमारे साथ आ रही हैं, ठीक है। और मतलब ना कि वो लोग गए सबसे पहले, और जो एक लाइन दर्शन करके ये लोग बाहर आए। उसके बाद ना वो ना इनको पूछ नहीं रही थी कि आपका क्या प्लान है क्या नहीं है, इन सबको वो होटल लेके चली गई। होटल में सबके फूड पैकेट्स आए और इन लोगों ने अपना अपना खाना खाया। इनके 4 डब्बे आए, ये कुछ सोचे कि क्या हो क्या नहीं हो। तब तक ना वो लेडी इनका भी रूटीन पूरा डिसाइड कर ली थी कि ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। और जो है उसके बाद जो है ये लोग फिर ये आरती इनको मिला, जो इनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि इनका तो टिकट कटानी है, फिर इनको आरती के पास कैसे मिल गए। पर बाबा व्यवस्था कराते चले गए, इनकी आरती हो गई। फिर रात में वो लोग भजन किए, फिर रात में डिनर आया, शाम में स्नैक्स मिला। तो ना मतलब ऐसा चमत्कार हुआ कि मतलब सब कुछ ऐसा ही हो गया है। ये कुछ मतलब इनका एक पैसा नहीं लग रहा है, और आप ये देखिए कि सब कुछ इनको मिलते जा रहा है। हालांकि ये डर भी रही थी कि पता नहीं कितने का बिल आएगा बाद में, अब जो भी होगा देखा जाएगा। और मतलब ना ये इतना एंजॉय किए ना ये लोग उस दिन, इट वॉज रियली, मतलब इनके पास कोई शब्द नहीं थे। तो ये ना फर्स्ट डे ये बहुत, मतलब ये लोग थक भी गए और ये लोग सोए भी एकदम, जैसे कहते हैं ना कितने समय के बाद एकदम शांति से ये लोग सोए हैं शिरडी में। और इनको अगले सुबह का बोल दिया गया था कि सुबह हम मंगल आरती करेंगे, और उसकी भी इनके टिकट्स अरेंज थे। और ये तो इनके लिए सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ था, क्योंकि ये सब के टिकट्स एक दिन में मिलते नहीं, अनलेस एंड अनटिल उनकी कृपा ना हो। और इनको उसके टिकट्स भी मिले, क्योंकि उसी ग्रुप में 3-4 लोग नहीं आए थे, और 1-2 टिकट तब भी उनके ऐसे बच गए थे। तो फिर वो लोग ना मतलब वहीं के किसी किसी को ले गए थे, एक तरह का सेवा कर दिया उन्होंने, वो खाली नहीं जाने दिया। तो ये लोग सब ना फिर उस टिकट्स के थ्रू ये लोग जो है वो मंगल आरती करे, मंगल आरती करके सबको बाहर निकाला गया। और जो उनका मिनी ट्रेवल बस था उसमें ये लोग सबको बैठाया गया, नाश्ता भी सबको दिया गया। और ये लोग गए शिग्नापुर के दर्शन करे, और फिर जो है इन लोग वापस आ गए। और फिर जो है सबको क्या कहते हैं, हाँ, गन्ने का रस इन्होंने कहा कि वहाँ पर हमको पिलाया। और जो है वो हम फिर दोपहर को आ गए वहाँ, सब प्रसादालय गए। प्रसादालय में सबने खाना भी खाया, बाबा का प्रसाद भी ग्रहण करा। एंड देन अगेन जो है वो शाम में दर्शन के लिए सबको बुलाया गया था, और शाम में ये लोग दर्शन किए। फिर रात की आरती ये लोग किए, ठीक है। अभी आप देखिए कैसी बाबा की लीला है। रात की आरती की और फिर अगली सुबह इनका मंगल आरती था। तो ये लोग बहुत खुश थे। और फिर अगले ही सुबह मंगल आरती के बाद जो है ये लोग का ट्रेन था, तो मंगल आरती ये लोग किए। और उसके बाद जो है ना ये उस ग्रुप में इतना बिजी थी कि ये जब मंगल आरती से बाहर निकली ना, तो इनको रियलाइज़ हुआ कि मैं अब तक कुछ ले ही नहीं पाई, और अब तो 1-1.5 घंटा में हम लोग सबको निकल जाना होगा वापस मनमाड, क्योंकि वहाँ से ट्रेन है इनका। तो इनको थोड़ा सा वो चीज़ का लगा। लेकिन देखिए कैसे बाबा की लीला थी कि ये लोग ना मतलब जो वो ग्रुप के लोग थे वो लोग आए, और इनके हाथ में 6 बड़े बड़े पैकेट्स इनको पकड़ाए। मतलब बड़ा बड़ा पैकेट इन द सेंस बिग शॉपर होता है ना, थैला होता है ना जिसमें हम शॉपिंग करके सामान लाते हैं, वैसा पकड़ाया। 4 लोग थे, पर वो उनके ग्रुप में 6 लोग नहीं आए थे, 6 या 7 लोग, तो उनके बदले भी इनको ही पकड़ा दिया, ठीक है। वो मतलब हर जो उसमें गया था सबके लिए वो एक गिफ्ट था उसमें। तो इनको ना 6 पैकेट वो लोग दे दिए। तो ये लोग लिए और फिर ट्रेन में बैठे, और ट्रेन से ये लोग आ गए। एंड अगेन वो उन लोगों ने ना पूरा खाना का व्यवस्था रखा था। कहाँ ये 4 लोग थे, इनको 5-5 6-6 डब्बा सप्लाई होता गया था वहाँ पे भी। और बहुत मतलब इनकी इतनी अच्छी जर्नी थी, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बाबा ऐसा इनके लिए व्यवस्था करेंगे कि सब कुछ ऐसा होगा। लेकिन ये तो बस यहीं तक की बात है ना। अब आगे सुनिए, जब इन लोगों ने वो जो थैले हैं ना उसको खोला ना, तो इनके जो दोनों बेटे थे उन दोनों के लिए ना उसमें कुर्ता पैजामा था येलो येलो कलर का, और इनकी जो डॉटर थी उस वाले थैले में सूट था, सूट का कपड़ा था। और बाकी जो इनका थैला था और उसके अलावा 2 और थैला जो इनको गिफ्ट में मिला, सब में साड़ी थी, और सब में बहुत सुंदर सुंदर साड़ी थी। येलो थी, एक वाइन कलर टाइप की थी, और एक जो थी वो रेड मैरून के कॉम्बिनेशन में थी। तो इनको ना 3 साड़ी मिली, बाबा ने 3 साड़ी दी। वो थैला पूरा एक गिफ्ट का सेट था, जिसमें इनके कपड़े भी थे और
श्रृंगार का सामान थोड़ा सा था, बैंगल और सिंदूर जो रहता है। उसके अलावा ना उसमें इतने सारे बाबा थे, पेन था, कैलेंडर थी, डायरी थी, और मतलब कि एक बड़ी बाबा की फ़ोटो थी जैसा ये सोची थी लाने की, और दूसरों को बांटने के लिए उसमें इतना था ना, मतलब एक इंडिविजुअल जो है वो कम से कम 50 लोग को वो पिक्चर बांट सकता है। इतनी मतलब इतना अच्छा उन लोगों ने वो पैकेट्स बना के हर इंसान को दिया था, तो इनको भी दिया। ठीक है, तो ये इतना मतलब देखिए, ये सोची थी ना कि ये लेंगी, पर ये ले नहीं पाई थी, ग्रुप के ही चक्कर में थी वो ग्रुप। और वो ग्रुप ऐसा था ना जिसने इनसे पूछा नहीं कि आपका कोई प्लान है या नहीं। वो लोग अपने साथ जहाँ जहाँ जाना था इनको लेके गए, एज इफ़ ना कि मतलब वो ग्रुप नहीं, वो बाबा थे। वो ग्रुप नहीं थी, वो बाबा थे, बाबा की शक्ति थी जो लीडर के जो इनकी जान पहचान वाली थी, उनके मुंह से एज इफ कि बाबा ही बोल रहे थे, और इनको जहाँ जहाँ जाना था पूरा मतलब ज़बरदस्ती लेके गए। ज़बरदस्ती क्या, इनसे पूछा ही नहीं गया कि आपका प्लान क्या है। और टू बी ऑनेस्ट अकेले शायद ये उतना कर भी नहीं पाती जितना इन्होंने किया। रात को बैठकर इतना द्वारका माई में दर्शन करना, ध्यान करना, और पूरे ग्रुप के साथ ओम साई राम का जाप करना। आप सोच रहे हैं कैसा वाइब्रेशन हाई हो जाता है। तो ये बहुत, ये कहती है कि वो मेरे जीवन का सबसे सुंदर लम्हा था। नाउ शी इज़ इंक्लूडेड इन दैट ग्रुप, अब ये उस ग्रुप का हिस्सा बन गई, पर वो फर्स्ट टाइम का बात बता रहे हैं। और ये सब तो खैर बाबा की लीला थी सो थी, ये सब तो बाबा करते ही हैं, कर दिए अपने बच्चों के साथ। वो बहुत अच्छा वार्म वेलकम करते हैं, मेरे भी करे थे बाबा, मुझे याद है। लेकिन ये सब एक बात है। अब जो दूसरी बात मैं आपको बता रही हूँ, वो दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने शायद ध्यान दिया या नहीं, ये लोग लौट के आए, मैंने बताया नहीं, अब बता रही हूँ। होटल वाले ने इन्हें कोई बिल नहीं दिया। वो बिल पूरे ग्रुप का जॉइंट बिल था, उसी में इनका इंक्लूड हो गया। इनके पास कोई बिल नहीं आया। कैब वाला से जब ये उतर के आई थी तो कैब वाले ने तब कोई बिल मांगा नहीं, क्योंकि वो होटल के स्टे में इंक्लूडेड था। तो होटल वाले, और जब ये लोग जाने लगे तो इनसे अलग से बिल मांगा ही नहीं गया। ये उस ग्रुप का है ये मान के इनसे कोई बिल मांगा ही नहीं गया, उसी में हो गया। और सुनिए, वो जो कैब इनको जाकर लेकर आया वो एक मिस्ट्री है कि वो कैसे लेकर आया, क्योंकि ये होटल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई कैब भेजा जाए, और उस कैब वाले के पास इनका बराबर टिकट था। ठीक है, तो उस आदमी के पास कहाँ से आया ये किसी को नहीं पता। और ऐसा भी नहीं है कि इनको कोई वैसा इंडिकेशन मिला हो कि वो भगवान थे या बाबा स्वयं आए थे, पर बाबा ने निश्चित कोई कृपा की है कि वो कैब ड्राइवर को भेजा था, और वो कैब वाले इनको वहाँ तक छोड़ के आए। उनके पास इनके टिकट कहाँ से आए, और होटल वाले के साथ ऐसा कोई क्लब था ही नहीं। तो ये एक बात हुई। और दूसरी जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी वो ये थी कि जब ये घर आकर सब कुछ होने के बाद, नहीं होता इंसान अपना सब अरेंज करता है, जब इन्होंने अलमारी खोला तब इन्हें पता चला कि इन्होंने अपना पैसे का पर्स वहीं छोड़ दिया था। वो लेके गई ही नहीं थी शिरडी। मतलब ये लोग बिना पैसे के शिरडी से होके आ गए। तो ये जो बाबा एक्सपेंसेस इनका हर जगह बेयर करवाए हैं ना, क्योंकि बाबा को पता था ये गड़बड़ करके आ गई है। ये इनकी गलती थी कि इन्होंने अपने सारे पर्स रखती हैं जिसमें पैसा, वॉलेट, पैसा, कार्ड वगैरह सब रखती हैं, उसको इन्होंने तिजोरी में ही छोड़ दिया था। उसके बिना ये शिरडी चली गई, और उसके बिना ही ये शिरडी से वापस भी आई। अब आपको ये समझ में आया होगा कि इन्होंने लिटरली उस ग्रुप ने इतना इन्वॉल्व किया था कि 50 पैसा भी खर्च नहीं किया, और बाबा की भक्ति में कितने लीन थे कि इनको ध्यान भी नहीं था कि इनके पास पैसा नहीं है। यहाँ तक कि ट्रेन में भी स्नैक्स, खाना, डिनर सब कुछ इतना था कि इन लोगों ने कुछ खरीदा ही नहीं। इनका मन ही नहीं हुआ खरीदने का। और बाबा को पता होगा कि इनकी इच्छा थी कि और सामान ले, तो बाबा ने इनको गिफ्ट हैम्पर्स में इतने सारी चीज़ें दिलवाई, इतना सारा प्रसाद, इतना कुछ दिलवाया, इतनी ऊदी, सब कुछ इतना दिलवाया। और साथ ही साथ 3-3 साड़ी गिफ्ट करी, जो डेफिनेटली इन्होंने एक खुद पहनी, और एक जो है अपनी माँ को दी थी, और जो है एक अपनी सिस्टर के लिए रखा था। तो अब मुझे लगता है कि मेरा काम इसके बाद ख़त्म होता है। मेरा काम था ये अनुभव सुनाना। इसके बाद बाबा क्या कर सकते हैं, कैसे बाबा हैं, क्या है, ये डिस्क्राइब करने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, क्योंकि इस अनुभव में मैं अभी थोड़ी देर के लिए शिरडी चली गई थी। मैं खुद इनग्रॉस थी, मेरा दिमाग वहाँ चला गया था। और दूसरा कि बाबा इतने प्यारे हैं, उनकी लीलाएं इतनी प्यारी हैं कि इसके बाद मेरे पास अब कोई, मुझे लगता है कि कोई शब्द साईं को डिफ़ाइन नहीं कर सकता। कोई शब्द उनके प्यार को डिफ़ाइन नहीं कर सकता। अगर मैं शब्द से डिफ़ाइन करूँ तो वो कन्फाइनमेंट होगा, तो मैं वो करूँगी नहीं। बाबा इनफाइनाइट है।
और उनका प्यार भी। तो बस समझिए आप लोग सब साईं हैं और सब साईं की कृपा है। जय साईं राम।